चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। करेंगे इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से। आपको रटना नहीं है। अगर इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से कर सकते हो। मैं आपको इतने अच्छे से समझाऊंगा, गुणा भाग करके सब दिखाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। क्या है हमारे पास, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। ठीक है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस को 39.0 यानी 39 ग्राम, एक ही बात है, 39 होगा तब भी और 39.0 होगा तब भी ग्राम बेंजीन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम मोल इनवर्स में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक है, मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है। सबसे पहली बात मैंने बताया था, इस चैप्टर के लिए दो चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला क्या, विलयन जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। किस किस से? एक तो होता है आपका विलायक और एक होता है आपका विलेय। ये दो चीजें समझ लेंगे तो इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे कोई से भी क्वेश्चन को। ठीक है, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक क्या होता है? विलयन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो विलायक और विलेय। विलेय जो होगा वो कम मात्रा में उपस्थित होता है, इसकी कम मात्रा होगी विलयन में। ठीक है, और इसकी विलायक की ज्यादा मात्रा होगी। ठीक है, विलेय की कम मात्रा और विलायक की ज्यादा मात्रा होती है, तभी घोल बनता है। विलायक होता है जैसे लिक्विड, द्रव। कैसा है? मान लिया पानी है और ये है चीनी या नमक, कुछ भी, तो क्या इनका घोल पॉसिबल है? पॉसिबल है, बिल्कुल। लेकिन कब पॉसिबल है? ये क्या है, विलायक जो अपने में घोलता है, और जो घुलता है उसे बोलते हैं विलेय, यानी चीनी, नमक, ईटीसी कुछ भी हो सकता है ठोस पदार्थ। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विद्युत अनपघट्य पदार्थ। ठीक है, ठोस है। तो यहाँ पर क्या है, जो चीज घुलेगी उसे बोल लेंगे हम क्या, विलेय, और जो चीज जिसमें घोली जाएगी उसे बोल लेंगे विलायक। क्लियर? तो अगर हम पानी की मात्रा कम कर दें और चीनी की मात्रा ज्यादा कर दें तो क्या घोल बनना पॉसिबल है? मान लिया ये तो ले लिया 1 ग्राम और चीनी ले ली 10 ग्राम, क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। क्लियर है? क्यों नहीं बनेगा घोल? क्यों नहीं बनेगा विलयन? क्योंकि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है। क्योंकि ये ज्यादा होगा ठोस और लिक्विड होगा कम, विलायक तो घोल नहीं बनने पाएगा, यानी विलयन नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा, वो इकट्ठा रह जाएगा। ठीक है, गिल्ली तो हो जाएगी चीनी, लेकिन घुलने का नहीं हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि विलायक ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। अब जहां भी आपको जो चीज ज्यादा मात्रा में दिखेगी न्यूमेरिकल में तो वो क्या होगा, विलायक, और जो कम मात्रा में दिखेगी वो क्या होगा, विलेय। समझ गए इतनी बात? अब चलिए अब करते हैं इसका सॉल्यूशन, लिखते हैं, सिंपल सी बात। अब देखते हैं, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। ठीक है, ये तो वाष्प दाब की बात हो रही, विलेय और विलायक की बात नहीं हो रही। 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। इसमें घोला गया, बेंजीन में घोला गया। कितना? 0.5 ग्राम। अब 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस है, तो यानी क्या है, कम है। और ज्यादा क्या चीज है ग्राम में? 39 ग्राम बेंजीन है। तो बेंजीन किस चीज का काम करेगी यहाँ? विलायक का। और विलेय कौन सा काम करेगा? 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य, क्योंकि ये कम मात्रा में है। समझ रहे बात? घोड़ा गया, घोलने की बात हो रही है यहाँ। घोड़ा गया तो यानी विलयन बनाया गया। विलयन कब बनेगा? जब ज्यादा मात्रा में विलायक होगा। विलायक है यहाँ पर बेंजीन, क्योंकि ज्यादा मात्रा में। विलेय है यहाँ पर 0.5 विद्युत अनपघट्य पदार्थ ठोस। ठीक है, तो विलयन बन रहा है। तो समझ में आ गया क्या है, बेंजीन है विलायक यहाँ, और विलेय क्या है, विद्युत अनपघट्य पदार्थ। ठीक है, या ठोस। क्लियर? घोला गया, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब। अब लिखने स्टार्ट करेंगे। अब क्या लिखेंगे? विलायक का, यानी शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दिया हुआ है, यानी किसका? विलायक का वाष्प दाब दिया हुआ है। विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब किससे प्रदर्शित करते हैं?
P0 से कितना दिया हुआ है 0.850 बार। हिंदी में लिख दो चाहे इंग्लिश में लिख दो, कोई फर्क नहीं है इसका, ठीक है। बार ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब 0.5 है, और अब देखो 0.5 अवाष्पशील विद्युत तरंगघटक ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब। अब जब घोला गया, इसे इसमें घोला गया, ठीक है, तो क्या बन गया विलयन। अब क्या लिखेंगे हम, किसका हो गया विलयन का वाष्प दाब, तो क्या लिखेंगे विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब किससे प्रदर्शित करते हैं PS, ठीक है, नीचे लगा देते हैं। और कितना दिया हुआ है आपके पास 0.845। चैप्टर वाइज भी मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर को, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं हम, देखो एक चीज और बता दूं, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य यानी विलय का है, ठीक है, विलय है। तो विलय क्या होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है, इसलिए इसे प्रदर्शित किससे करते हैं छोटा W से, क्योंकि ये कम होता है तो इससे याद रखना छोटा यानी कम, छोटा W 0.5 ग्राम, क्लियर, सिंपल। और बड़ा W जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगा, क्या है 39 ग्राम, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं, अब मोलर द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक होता है ज्यादा मात्रा में उपस्थित, विलायक विलयन में ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, यानी ज्यादा यानी बड़ा, तो M बड़ा कितना दिया हुआ है मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम मोल इनवर्स, क्लियर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है भाई, ग्राम मोल इनवर्स, सिंपल। अब फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो फॉर्मूला लिख देंगे, P0 माइनस PS बटे P0 बराबर छोटा W बटे M गुणा M बटे बड़ा W, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है, तो इसमें मान रख लेंगे भाई अब, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इसमें मान रखेंगे हम। अब देखो ये हमें क्या निकालना, ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी। जब ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी, तो मैंने बताया ठोस चीज जो होगी वो कम मात्रा में उपस्थित होगी, जो कम मात्रा में होगी उसे छोटी चीजों से प्रदर्शित करेंगे, तो यानी किससे प्रदर्शित करेंगे उसे M से, छोटे से, ठीक है। और बड़ा जो विलायक है उसे M से, बड़े से, क्लियर, समझ रहे हो। अब इसमें मान रख देंगे भाई साहब, अब हम इसमें रख लेते हैं मान, ठीक है, सारे मान रख लेके, क्लियर है भाई, फिर कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए P0 का मान कितना है, देखो ये 0.850, ठीक है, ये हो गया, माइनस PS का मान कितना है ये 0.845 बटे P0 का मान कितना है फिर यही 0.850 बराबर छोटा W 0.5 बटे M कितना भाई, M तो निकालना, M गुना M बड़ा 78 बटे बड़ा W 39, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब 39 दूनी 78, सिंपल। अब देखो इसमें से इसे माइनस करेंगे, ठीक है, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। माइनस कैसे करेंगे ये दिखाऊंगा, अब देखो एक एक चीज करके दिखाऊंगा। ये क्या है 0.850, ठीक है, इसमें से इसे माइनस कर, तो कैसे करेंगे ऐसे करेंगे, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट मिला के लिख लेंगे। अब देखो इधर से हासिल लेंगे तो ये कितने बन जाएंगे 10 में से 5 गए 5, ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 4 में 4 गए 0, यहाँ भी 8 में से 8 गए 0, तो क्या है आपके पास, क्या है आपके पास ये आ गया 0.005, ठीक है, इसे लिख दूंगा बाद में, पहले यहाँ जगह कम है ना फिलहाल। अब देखो इसका तो आ गया ये, अब इसे देखेंगे 0.5 की 2 में गुणा करो, ठीक है, और तो कुछ नहीं रहा, 0.5 की 2 में गुणा करो, तो कैसे करेंगे भाई 0.5 की 2 से गुणा करनी है, ठीक है, तो 2 पंजे 10 की 0 हासिल है 10 आ गया, ठीक है। अब एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे,
तो ये खत्म, कितना बचेगा आपके पास 1। तो इन दोनों की गुणा कर कर क्या आया 1, और इन दोनों में माइनस करके क्या आया 0.005। इसे लिख लेंगे। अभी मैं ऊपर से साफ कर दूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तब तक। चलिए अब देखते हैं, इसमें से ऐसा माइनस कर कर आया था, ये लिख देंगे 0.005 बटे ये कितना है 0.850। ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या आया था इन दोनों की करके 1 बटे नीचे क्या है m। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं 3 अंकों के बाद यहाँ पॉइंट है 1 2 3, 3 अंकों के बाद यहाँ पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट जाता है जब अंक बराबर होते हैं पॉइंट के बाद। ठीक है, तो अब क्या बचेगा ये, अब क्या बचेगा ये देखो, ऐसा लिख देते हैं 0। अब तो ये तो हट गया, क्या बचेगा ऊपर 5 से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो क्या रह गया 5 बटे कितना बचा नीचे 850 बराबर 1 बटा m। क्लियर। अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और इसे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और बचे 3, 5 सत्ते 35 और 1 0 ये है, यानी कितना आया 5 से काट के 170। 5 से भाग देगा ऐसे मान लो, देखो 5 से भाग देना ऐसे 850, कोई कंफ्यूजन ना होना चाहिए। 5 एकम 5 कितने बचे 3 उतारा 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, 1 0 ये है 170, कितना है 170। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। तो हम क्या लिख सकते हैं सर 1 बटे 170 बराबर 1 बटा m, या m बराबर क्या आएगा 170 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स, यही होगा इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।